दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले एक साल में आपका निफ्टी यानी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स करीब 6% नीचे चला गया है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? आखिर क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तो लगातार ग्रोथ कर रही है, जीडीपी 7% के आसपास बढ़ रहा है, कंपनियां नई नई इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम पर है, फिर मार्केट गिर क्यों गया? देखिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया की खबरों से नहीं चलता है, इसका धड़कन जुड़ा होता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी से। ग्लोबल पॉलिटिक्स, यूएस की पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, रुपीज डॉलर की इक्वेशन और यहां तक कि कॉर्पोरेट अर्निंग, ये सब फैक्टर निफ्टी को ऊपर या नीचे खींचते हैं। अब इस गिरावट को आप क्रैश मत समझिए, ये कोई 2008 वाली मंदी नहीं है, बल्कि इसे समझिए एक मार्केट रीसेट की तरह। मतलब क्या? मार्केट बहुत महंगा हो चुका था, वैल्यूएशन ऊंची थे, और जब ग्लोबल फैक्टर्स ने दबाव बनाया तो मार्केट ने खुद को थोड़ा एडजस्ट किया। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ग्लोबल टेंशन से लेकर फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो, अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट और वैल्यूएशन कंसर्न तक ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने मिलकर निफ्टी को 6% नीचे धकेल दिया। और सबसे जरूरी, आगे इन्वेस्टर को इसे खतरे की तरह देखना चाहिए या मौके की तरह? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन ग्लोबल कारणों की जिनका सीधा असर भारत की कंपनीज और स्टॉक मार्केट पर पड़ा। आप समझते हैं, पहला बड़ा कारण ग्लोबल टेंशन यानी भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक खींचतान। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक एक्सपोर्ट ड्राइवन सेक्टरों पर निर्भर है, जैसे आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स। यही वो सेक्टर हैं जो डॉलर में कमाई करते हैं और निफ्टी को मजबूती देते हैं। लेकिन पिछले साल इन दोनों सेक्टर पर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया। पहला झटका आया टैरिफ से। अमेरिका ने भारत के कई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और ड्यूटी चार्जेस बढ़ा दिए। इसका मतलब इंडियन कंपनीज को वही सामान बेचने पर कम प्रॉफिट मिलने लगा। दूसरा झटका आया H1B वीजा रूल्स से। ये वीजा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी होता था। जब रूल्स कड़े हुए तो हमारी बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के लिए अमेरिका में काम करना और महंगा और मुश्किल हो गया। इन्वेस्टर को डर लगने लगा कि इनके फ्यूचर अर्निंग पर असर पड़ेगा। तीसरा झटका फार्मा कंपनीज को पड़ा। अमेरिका एफडीए अप्रूवल्स को लेकर और सख्त हो गया, जिससे एक्सपोर्ट करने में डिले हुआ, रेगुलेटरीज पर प्रेशर बढ़ा और मार्जिन्स दबाव में आए। अब सोचिए, आईटी और फार्मा दोनों मिलकर निफ्टी का लगभग 30% हिस्सा बनाते हैं। जब इन सेक्टर्स पर ही चोट लगी तो इंडेक्स का गिरना ऑलमोस्ट तय था। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जियोपॉलिटिक्स टेंशंस भी बढ़ते रहे। मिडिल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस को लेकर अनसर्टेनिटी, चाइना यूएस ट्रेड वॉर की छाया और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इमर्जिंग मार्केट से कॉशंस हो जाना, इन सबका इनडायरेक्ट असर इंडिया के मार्केट पर पड़ा। तो साफ है, निफ्टी गिरावट का पहला और बड़ा कारण रहा बाहरी दबाव, यानी हमारे कंट्रोल से बाहर के फैक्टर जिनसे इन्वेस्टर का भरोसा हिला। अब सवाल है, फॉरेन इन्वेस्टर ने इस दबाव पर कैसे रिएक्ट किया और क्यों उन्होंने इंडिया से पैसा निकालना शुरू किया, यही समझेंगे आगे। ग्लोबल टेंशंस के बाद अब दूसरा बड़ा कारण आता है फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा डगमगाना। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, जब फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो मार्केट चढ़ता है और जब वो जाते हैं तो मार्केट गिरता है। पिछले एक साल में यही हुआ। डेटा के मुताबिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई ने भारत से करीब 10 से 15 मिलियन डॉलर का पैसा निकाल लिया। इतनी बड़ी सेलिंग का असर ये हुआ कि कई ब्लू चिप स्टॉक्स दबाव में आ गए और पूरे निफ्टी पर डाउनवर्ड प्रेशर आ गया। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऐसा किया क्यों? इसका एक सिंपल रीजन है, वैल्यूएशन महंगे हो गए थे। उन्हें लगा कि इंडियन स्टॉक्स बहुत ओवर प्राइस्ड है, यानी हर ग्रोथ स्टोरी पहले से ही कीमत में शामिल है। तो जब रिस्क बढ़ा, उन्होंने पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों जैसे यूएस बॉन्ड्स या दूसरे मार्केट्स में लगा दिया। अब यहाँ दूसरी चोट लगी, रुपए की कमजोरी। मतलब रुपए डॉलर के मुकाबले 88 रुपए से भी नीचे चला गया। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को दोहरी मार लगी। स्टॉक गिरा तो कैपिटल लॉस हुआ और रुपीस गिरा तो डॉलर में वापस ले जाते वक्त एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो नेचुरली उन लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। अब ये सेलिंग डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। जब बड़े इन्वेस्टर बेचते हैं तो छोटे इन्वेस्टर भी पैनिक में बेचने लगते हैं। इससे मार्केट में गिरावट और तेज दिखती है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की एग्जिट और रुपीस की कमजोरी, इन दोनों ने मिलकर निफ्टी को और नीचे धकेल दिया। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब सवाल ये है कि हमारे अपने घर यानी डोमेस्टिक फैक्टर्स ने क्या किया? क्या कंपनी का अर्निंग और वैल्यूएशन सही थे या यहाँ भी दिक्कत थी? अब बात करते हैं हमारे अपने घर की यानी डोमेस्टिक फैक्टर्स की। देखिए, मार्केट तभी स्टेबल रहता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन पिछले साल का सच ये है कि निफ्टी 50 की कंपनीज
अर्निंग इन्वेस्टर की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ग्रोथ तो हुई लेकिन सिर्फ 8% के आसपास, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कि अर्निंग ग्रोथ कम से कम 12 से 15% होगी। मतलब जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों अर्निंग्स कमजोर रही। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी, मतलब कच्चा माल और एनर्जी की कीमतें ऊंची रही। और दूसरा, डिमांड साइड दबाव में रही, मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग उतनी तेज नहीं रही जितनी सोची थी। और तीसरा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर ग्लोबल रूल्स और टैरिफ्स का दबाव रहा। अब अर्निंग्स कमजोर रहे और साथ ही वैल्यूएशन महंगे थे, तो इन्वेस्टर्स के लिए डबल ट्रबल हो जाता है। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स का फॉरवर्ड पीई रेशियो लगभग 20x है, जबकि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स का पीई रेशियो सिर्फ 12.4x है। यानी इन्वेस्टर्स को लगने लगा था कि इंडिया के शेयर्स बाकी उभरते देशों के मुकाबले बहुत महंगे हैं, और जब कीमत पहले से बहुत ऊपर और ग्रोथ उम्मीद से कम आए तो करेक्शन आना ऑलमोस्ट निश्चित हो जाता है। इसलिए कई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स ने भी सतर्कता बरतना शुरू किया। रिजल्ट ये रहा कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हुआ और गिरावट का दबाव और बढ़ गया। तो डोमेस्टिक अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट प्लस हाई वैल्यूएशन, ये दोनों फैक्टर हमारे अपने मार्केट की कमजोर कड़ी साबित हुई। अब सवाल ये है, इतनी सारी नकारात्मक खबरों के बावजूद क्या आगे का फ्यूचर भी डार्क है, या ये गिरावट भी एक हेल्दी रीसेट है? निफ्टी की 6% गिरावट किसी एक वजह से नहीं हुई, बल्कि ये रही कई फैक्टर्स की कंबाइंड मार। बाहर से आए झटके जैसे यूएस ट्रेड टेंशंस, H1B वीजा रूल्स, फार्मा रेगुलेशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स का $10 से $15 आउटफ्लो और रुपए की कमजोरी, और घर के अंदर की समस्याएं, कमजोर अर्निंग ग्रोथ और महंगे वैल्यूएशन, ये सब मिलकर मार्केट को नीचे खींच लाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कोई क्रैश नहीं है, ये एक हेल्दी रीसेट है। मतलब मार्केट खुद को एडजस्ट कर रहा है कि ताकि आगे सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। हमारी जीडीपी 7% के आसपास बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से चल रहे हैं और डोमेस्टिक कंजप्शन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो सवाल अब ये है, क्या आप इस गिरावट को खतरे की तरह देखते हैं या इसे मौका मानकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही आर्थिक अपडेट्स और मार्केट एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नॉलेज ही है असली निवेश की ताकत।